हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग निकल चुके हैं। जैसे कि आप सब देखते हैं, हमारा जो चुनावी यात्रा है इस वक्त कंटिन्यू चालू है। तो इसी कड़ी में हम लोग आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पुसावड़ में। यहाँ से यहाँ के जो कुछ लोग हैं, यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनसे आप सबको रूबरू कराएंगे जो पिछला 5 साल क्या रहा और आने वाला 5 साल क्या होगा। तो ये जो चुनाव है, उम्मीद की चुनाव, इस टैगलाइन के साथ हम लोग आप सबको रूबरू करा रहे हैं। इस चुनाव की इस मज़ेदार एपिसोड में आप इस एपिसोड को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे जो वीडियो है उसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आप सबके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं यहाँ के जो गांव वालों से, यहाँ के जो वोटर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, कैसा उम्मीदवार चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो ग्राम पंचायत पुसावड़ है, इस बार यहाँ मुफ्त सीट है और कितने उम्मीदवार यहाँ पे उम्मीदवारी कर रहे हैं सरपंच पद के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं हूँ संतोष पोयाम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल उम्मीद इंडिया। चलिए यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश। हाँ, तो आप कहाँ के हो? पुसावड़। अच्छा, हम लोग क्या है जो चुनाव, इस हम लोग चुनावी यात्रा चला रहे हैं। हम देख रहे हैं मतलब यहाँ कैसा माहौल है गांव का, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं मतलब इस बार कैसा होगा चुनाव। तो अभी तो नामांकन वगैरह सब क्लियर हो गया, मतलब मेरे ख्याल से अब कितने यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हुए हैं? यहाँ ये 5 हो गए हैं। अच्छा, 2 गांव मिला के 5 लोग। हाँ, 2 गांव मिला 5। तो नाम पता है क्या आपको? नाम पता नहीं है, देखा नहीं उसका। अच्छा, 5 लोग ऐसे बोल रहे, सुने हो क्या मतलब ना? सुने। चलो ठीक है, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे अपन लोग बात करेंगे। यहाँ और एक साहब है। और भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाल सिंह कश्यप है। आप यहीं की है क्या? हाँ, यहीं का हूँ। अच्छा, तो हम लोग क्या चुनावी यात्रा चला रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का। तो इस वक्त कैसा है यहाँ चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो जो अभी जोर तोर से चल रहा है। अच्छा, कितने लोगों ने नामांकन दाखिल किया है? 5 लोग नामांकन दाखिल किया है। अच्छा, नाम पता है क्या आपको? हाँ। कौन कौन है? अनिल मंडावी, पवन मंडावी, सूरज पोयाम, बाल सिंह कश्यप और गणेश पोयाम। अच्छा, 5 लोग जी। तो पिछला जो कार्यकाल रहा, मतलब 5 साल, मेरे ख्याल से पिछला जो सीट था कौन सा था, महिला पुरुष था? महिला सीट था। कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहा। अच्छा, तो काम नहीं हो पाया क्या? काम हो पाया लेकिन उसको क्लियर उतना नहीं हो पाया। तो 5 साल में कभी बैठक वैठक कुछ हो पाया कि नहीं ग्राम सभा में? बैठक तो उतना नहीं हो पाया। ऐसा? यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे जी घूम के बैठ दिए हैं? माइक देख के डर गए क्या? अरे भाई साहब कैसे, क्या नाम है आपका? प्रकाश मंडावी। कहाँ से हो आप? यही का हूँ। अच्छा, तो कैसे इस बार किसको जिताना है? 4-5 लोग का नाम बता अभी भैया। तो अभी तो उतना पता नहीं चला है। फिर भी किस टाइप का मतलब प्रत्याशी को जिताओगे? युवा या फिर अनुभवी या फिर बुजुर्ग आदमी, किसको जिताओगे? तो ये सब बोल रहे हैं कि अब युवा ही बनाएंगे करके। अच्छा, हाँ, तो युवा लोग के पास तो यार अनुभव नहीं होता है। तो सब तो पढ़े लिखे हैं, इस बार तो अनुभव तो होगा ही सबके पास। अच्छा, इस बार मतलब युवा आदमी को चुनोगे। हाँ, तो पुराना कार्यकाल कैसा रहा फिर? तो अभी तो अच्छा ही था। तो अभी मतलब बदलोगे कि वही आदमी को दोहराओगे? तो हर 5 साल में बदलना ही पड़ेगा। अच्छा मतलब इस बार बदलने वाला है यहाँ। हाँ, तो बदलना ही नहीं जो पड़ेगा। प्रत्याशी हैं अनिल मंडावी, सूरज पोयाम, बाल सिंह कश्यप, पवन पोयाम, बाल सिंह क्या, पवन मंडावी ना, तो ऐसी 5 लोग हैं। कोशिश करेंगे उन लोगों से भी चर्चा करने का और उन लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं तो उन लोग भी सोच रहे हैं क्या 5 साल में करेंगे काम। तो उनसे भी रूबरू कराएंगे। आप सबको वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं प्रत्याशी के पास। रोचक होने वाला है चुनाव। आप लोग मजे के साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और मजा लीजिए इस वीडियो का। उम्मीद इंडिया की इस चुनावी यात्रा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा शिक्षित ये प्रत्याशी ग्राम पुसावड़ से। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल मंडावी जी। अनिल मंडावी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल उम्मीद इंडिया में। आपको भी नमस्कार पोयाम सर। तो मंडावी जी, क्या हम लोग आपके गांव के कुछ वोटरों से बात कर रहे थे, तो आप लोग का तो शायद लिस्ट भी आ गया नामांकन के बाद, तो आपका भी नाम आ रहा था, तो आप भी ग्राम पंचायत सरपंच के लिए प्रत्याशी हो। तो इसीलिए क्या आपसे हम लोग मिलने आ गए हैं और हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका जो कार्य योजना क्या होने वाला है 5 साल के लिए, और यहाँ जो पिछले 5 साल कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा सा फुल परिचय हो जाए, क्या करते हैं आप, इससे पहले क्या कर रहे थे? मेरा नाम अनिल कुमार मंडावी है। मैं ग्राम पंचायत पुसावड़ का निवासी हूँ और मैं
अभी वर्तमान में जियो कंपनी में फाइबर रेक्टिफिकेशन का काम करता हूँ। तो वैसे पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है? पढ़ाई मेरा ग्रेजुएशन तक हुआ है। तो आप जब ऑलरेडी काम कर रहे हैं जियो फाइबर में, तो चुनाव लड़ने का कैसे सोच लिया आपने? देखिए, यहाँ एक युवा कैंडिडेट को मौका मिला था पिछले 5 साल में। महिला प्रत्याशी थी, लेकिन कुछ कारणवश क्या है, उसका पति द्वारा ही पूरा कार्य को संचालित किया है। अच्छा। ये हमारे युवा वर्गों के लिए बहुत धोखा की बात है कि जैसे महिला आरक्षण की बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया। महिला को मतलब जब महिला प्रत्याशी थी उसका शासन अब उसके पति करता था, उसके पति संचालित करता था। अच्छा। इसलिए पूरा युवाओं ने आक्रोशित है कि जैसे बहुत सारे युवा युवती यहाँ शिक्षित होकर उनको आगे तक पहुँचाने के लिए जिस कैंडिडेट को प्रत्याशी होना है वही चुनाव लड़े, आगे तक शासन प्रशासन तक भी पहुँचने का उन्हें रखना चाहिए। सही है, युवाओं को अब तो सामने आना। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोल चुके हैं कि भारत में 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे, तो इसी कड़ी में आप जुड़ रहे हैं लग रहा है। हाँ, इसी कड़ी में मैं राजनीतिक में आने का प्रयास किया कि हमको युवाओं को जुड़ना चाहिए और लोगों तक जन जागरण फैलाना चाहिए। तो अभी आप सरपंच प्रत्याशी हैं, तो सिर्फ सरपंच तक सीमित रहेंगे या फिर आगे का भी प्रयास है? नहीं, अगर जनता यदि समर्थन देती है तो मैं आगे तक जाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, मतलब फुल टाइम अब राजनीति में उतरने का? फुल टाइम मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर सबसे पहले मंडावी जी मेरे को ये बताइए, जो यहाँ का पिछले साल जो 5 साल कैसे रहा कार्यकाल, उसके बारे में थोड़ा समय जानना चाहूँगा। हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत पुसावण भी एक चर्चित ग्रामों में से एक है कोंडागांव जिला का। तो कैसा रहा कार्यकाल 5 साल? देखिए, पिछले 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर कोई ग्राम सभा नहीं हुआ। कितना बजट आया, क्या आया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से कभी महीने में मुश्किल से 1 महीने ड्यूटी आया होगा। उसलिए हम 5 सालों में 1 महीने? हाँ, 5 साल में कुछ ही दिन ड्यूटी आए होंगे। उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि कम से कम सचिव 11 बजे ड्यूटी आना चाहिए, 4 बजे तक बैठना चाहिए। सही है, ताकि हमारे लोगों को उसके घर तक का चक्कर काटना पड़ा है। ये तो मतलब बहुत दुख की बात है। 5 साल में कोई सचिव 30 दिन यहाँ पे उपस्थिति दे रहा है, मतलब बहुत दुख की बात है। हाँ, दुख की बात है सर जी। और साथ ही हम चाहते हैं कि जैसे अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ, ग्राम पंचायत सभी गायता, पटेल, पुजारी, वार्ड मेंबर सभी साथियों को लेके मैं उनके बीच में एक समीक्षा बैठक लूंगा और क्या रखना चाहिए सचिव को, उस संबंध में मैं बात रखूंगा। अच्छा, तो जैसे हम जानना चाह रहे थे, क्या ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत 15 वित्त आयोग के अंतर्गत कुछ फंड आते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से 8-10 लाख रुपए सालाना आता है, उस पैसा का कुछ यहाँ पे यूज हुआ है कि नहीं? जनता के लिए कुछ काम हुआ है? जनता के लिए मूलभूत से कुछ भी काम दिख नहीं रहा है। मैं गाँव गली में घूमता हूँ, कुछ भी काम नहीं दिख रहा है। पूरी तरह से मूलभूत सुविधाओं से बंदरबाट हो गया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि यहाँ का जो सरपंच है अपने आप में मतलब एक सक्षम सरपंच है, और उनका जो विकास है, खुद का विकास बहुत ज़्यादा हो गया है, बोलते हैं। ऐसा लोगों का कहना है जब मैं लोगों का इंटरव्यू कर रहा था। सरपंच बनते ही खुद का विकास किया गया है, जनता के हित में कुछ भी काम नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं, आपने तो कहा कि पुराना सरपंच ने मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाए, लेकिन आप जब सरपंच बन के आएंगे यहाँ के लिए, तो आप क्या काम कराएंगे? देखिए, मैं सरपंच बन के आऊँगा तो युवाओं के लिए मतलब काम दिलवाऊंगा। जैसे ग्राम पंचायत में जो भी काम होते हैं यहाँ युवाओं को काम दूंगा। साथ ही जो भी काम आता है सब युवाओं के बीच में ही काम होगा। अच्छा, ये तो आप खुद युवा हैं, इसलिए युवाओं के आधार पे सोच रहे हैं, लेकिन अब मांग रखना पड़ेगा आपको कि बड़े स्तर पे कैसा काम लाया जाए। उसके लिए आप कितना सक्षम है और कैसे काम ला पाएंगे? देखिए, हम सभी ग्राम पंचायत मतलब पुसावण में जितने भी वार्ड पंचायतें हैं, सभी हम ग्राम के सभी नागरिक मिलके हम ग्राम सभा करेंगे। उस बीच में हम प्रस्ताव बनाएंगे और मांग रख के हम शासन स्तर पर मांग रखेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ जैसे हम लोग क्या प्राकृतिक आधार पे बस्तर संभाग संचालित होता है, प्राकृतिक पूजक हैं इस गांव के लोग भी, तो यहाँ अधिकतर आप देखेंगे सिरहा, गुनिया, गायता पुजारियों का मतलब यहाँ पे राज रहता है। उनको शासन स्तर से कोई भी फायदा नहीं मिलता, तो उनके लिए कोई व्यवस्था करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ के मतलब पटेल, पुजारी, सिरहा, गुनिया होते हैं, उन लोगों के लिए पंचायत स्तर से हम कुछ मानदेय देने का उसके व्यवस्था करूंगा मैं जीत के आता हूँ तो। अच्छा, जैसे यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, हम देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, इसलिए उन लोग का अभी विकास हो, जैसे कि उन लोग
कहीं घूमते हैं तो उन लोग को कोई लाभ नहीं मिलता, इसलिए उनको लाभ दिलाने के लिए कुछ हम पंचायती स्तर पर समीक्षा करके हम उनको मानदेय देने का व्यवस्था करेंगे। अच्छा, लेकिन साथ में क्या होता है, जैसे आपका जो ग्राम पंचायत पुसावंड है उसमें 2 मतलब ग्राम मिलके पंचायत बना है, जिसमें आश्रित ग्राम आपका काकड़ गांव भी है, तो वहाँ के लोगों के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? जैसे काकड़ गांव के लोगों के राशन लेने के लिए ग्राम पंचायत पुसावंड आते हैं, उन लोग का एक दिन का समय बर्बाद होता है। अगर उन लोग के लिए ग्राम पंचायत काकड़ गांव में ही, आश्रित ग्राम काकड़ गांव में ही उन लोग के लिए चावल का वितरण होता है, तो उन लोग का समय भी बचेगा, साथ ही उन लोग पेट्रोल डाल के आते हैं, वो खर्चा भी बचेगा। समय ही बहुत बड़ी ये होता है। सही बात है। इसलिए हम उनके लिए जीत के आते हैं तो 1 महीना के अंदर में ही वहीं व्यवस्था, चावल की व्यवस्था वहीं करवाएंगे। अच्छा, तो ये तो मतलब बहुत बड़ी घोषणा एक तरह से देखा जाए तो आपका, क्योंकि मेरे ख्याल से आज के डेट में समय बहुत मायने रखता है। अगर कोई आदमी पूरा दिन निकाल के आता है और ऊपर से 100 रुपये खर्चा भी करके आता है, तो खर्चा तो, क्योंकि चावल तो फ्री मिलता है, फ्री में, लेकिन आदमी क्या है वो फ्री चावल के लिए खर्चा करके आना पड़ता है, पुसावंड में आता है। उसके लिए समय बहुत लगता है कि यहाँ पर दिन भर उसको लाइन लगना पड़ता है, इसलिए हम उसकी व्यवस्था आश्रित ग्राम काकड़ गांव में ही करवा लेंगे। अच्छा, तो साथ ही ये तो हो गया, आप उनको चावल के लिए आप उनको सुविधा सहूलियत देंगे, लेकिन उसके सिवाय वहाँ के वोटर्स से भी आपको वोट मिलना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वहाँ के युवा सभी, मतलब सभी वर्ग के वोटर के, और यहाँ जैसे सभी समाज के लोग हैं, जैसे ओबीसी वर्ग के लोग भी आते हैं, हमारे मुरिया समाज के लोग आते हैं, सभी को मैं साथ लेके चलूँगा। और वहाँ के सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि सब मिलजुल के हम उस काम को कर लेंगे। सही है। तो उसके सिवा जैसे गांव में बहुत सारे चीज़ों का आयोजन होता है, जैसे गांव में मड़ई मेला भी होता है, या फिर गांव में बहुत सारे जतरा त्यौहार भी होते हैं, तो इन सबों में आपका क्या मतलब सहयोग रहेगा? जैसे मंडई मेला में मैं पंचायती स्तर पर उन लोगों को कार्यक्रम के लिए पूरा सहयोग करूंगा। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, अच्छा, मंडई मेला में जैसे नाटक का आयोजन होता है, जो भी कार्यक्रम होता है उनमें मैं भरपूर, मेरे तरफ से पंचायती स्तर से पूरा सहयोग रहेगा। अच्छा, लेकिन साथ में क्या होता है, जैसे गांव में तो सब गरीब दुखी लोग रहते हैं, आप तो जानते हैं, भले ही आज की डेट में थोड़ा सा चावल का मतलब जो धान का रेट बढ़ गया है तब से लोग थोड़ा सक्षम है, लेकिन फिर भी मतलब मध्यम वर्ग में तो आते हैं। जैसे यहाँ आप किसी घर में दुख होता है, घटना होता है, या फिर शादी ब्याह होता है, तो ऐसे जगह में वो भी क्या है, मेरे ख्याल से पंचायत को सपोर्ट करने जाना चाहिए। तो इस संबंध में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, किसी के मतलब घटना उठना होती है, उस यहाँ कम से पंचायती स्तर पे हम 50 किलो चावल की व्यवस्था करवाएंगे, साथ ही हम पंचायती स्तर से 2000 रुपया देने के लिए हम वादा करते हैं उस चीज़। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब बात हो गई कि मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये किसी भी अगर निम्न स्तर के व्यक्ति को इतना बड़ा अगर सहयोग मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। तो ये हुई, अब ये तो आपके जो मेरे ख्याल से निम्न स्तर के जो कैटेगरी उन्हीं को देंगे, या फिर गांव के हर एक व्यक्ति के लिए लागू होगा? गांव के हर एक व्यक्ति के लिए लागू है। अच्छा, तो गांव में युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? युवाओं के लिए जैसे खेल के क्षेत्र में उन लोग को आगे ले जाने के लिए, जैसे खेल मैदान की बात हो गई, तो मैं सबसे पहले तो अगर जीतेंगे तो अपन शासन स्तर पर जाएंगे और स्टेडियम की मांग करेंगे हम। अच्छा, लेकिन गांव में तो स्टेडियम तो ठीक है, लेकिन क्या उतना सारा ज़मीन भी अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप मिनी स्टेडियम या फिर नॉर्मल जो आप अपने पंचायती स्तर मतलब स्तर से आप प्रस्ताव से कुछ अच्छा सा भी बना सकते हैं। हाँ, देखिए, अब उसके लिए जैसे खेल के लिए अपन जैसे क्रिकेट हो गया, बहुत कुछ मैच, कबड्डी का मैच हो गया, बहुत उस खेल को हम आगे ले जाएं। जैसे पंचायत स्तर से जिला स्तर से राज्य स्तर पर उन लोग को पहुंचाने के लिए मैं पूरा पंचायत से हम कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरा चीज़ ये है, अपन लोग देखते हैं कि आज की डेट में लोग क्या सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे भी फोकस करते हैं। अगर युवाओं का बात करूं तो आज की डेट में आप देखेंगे क्रिकेट है नहीं, क्रिकेट के सिवाय और भी गेम्स हैं जिससे क्या मेरे ख्याल से गाँव के युवाओं को, गाँव के लोगों को आगे जाना चाहिए। उससे क्या आप देखेंगे बड़े स्तर पर आप आज की डेट में खेल होता है, या फिर निम्न गाँव के लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, जैसे तीरंदाजी हो गया, या फिर आप बॉक्सिंग, कराटे, ये सब चीज़ें भी हैं। ये सब चीज़ के लिए कोई प्रयास करेंगे क्या आप? हाँ, जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके लिए खेल के क्षेत्र में जाने के लिए हम पंचायत स्तर से भरपूर कोशिश करेंगे कि उन लोग सभी एक खेल के क्षेत्र में आगे जाएं, अपना भविष्य बनाएं। इसलिए हम पूरे तरह से उसके लिए कोशिश प्रतिबद्ध रहेंगे। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है, हम लोग गांव में अधिकतर विजिट करते हैं, तो क्या गांव में जो शिक्षा का गुणवत्ता है बहुत ही ख़राब है आज के डेट में देखेंगे, तो उसके संबंध में आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, कोई बच्चे स्कूल नहीं जाता है, मैं उन लोगों को लेके जाऊंगा साथ कि स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं, उनके पालकों से भेंट मुलाकात करूंगा कि आप बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो, कि स्कूल भेजने में क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को। इसलिए मैं उन लोगों को लेके जाऊँगा, स्कूल तक पहुँचाऊँगा,
अनिवार्यतः जैसे 6 साल के बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराना अनिवार्य होता है। जी जी। साथ ही जैसे आप लोग देखेंगे अभी तो गुणवत्ता की बात हो गई, लेकिन पेरेंट्स भी इस सब चीज़ों में थोड़ा सा फोकस नहीं करते हैं, या फिर गांव का मतलब मेरे ख्याल से सहयोग नहीं करता। अगर गांव में पंचायत सक्षम हो तो मेरे ख्याल से गांव सुधर जाए। देखिए उनके लिए मैं जैसे शिक्षा विभाग से मतलब शिक्षक लोगों से बैठक करके पालक बालक सम्मेलन करके मैं उन लोगों को बैठक बुलाऊंगा। कम से कम हर महीने उन पालक बालक बैठक हो जाए ताकि हम शिक्षा स्तर को आगे लेके जाएं। और साथ ही जैसे मैं और एक चीज़ मैं भूल गया था एक्चुअल में, क्या ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होता है जी, है नहीं? जो सिर्फ ग्राम वासियों से मतलब निर्णय से वो चीज़ पारित होता है, तो वो चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा। पहले तो पिछला 5 साल में कभी ग्राम सभा हुआ कि नहीं, वो बताइए। देखिए पिछले 5 साल में तो कोई ग्राम सभा नहीं हुआ है ग्राम पंचायत पुसावण में। इसके लिए मैं साल में कम से कम 4 से 5 बार ग्राम सभा होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर 3 महीना में एक ग्राम सभा बैठक रखूं, और उस ग्राम सभा में कम से कम जो जितने भी अपने ग्रामवासी आएंगे उन लोग के लिए मैं चाय नाश्ता की व्यवस्था करूंगा। वो पिछले 5 साल में कोई भी वहाँ व्यवस्था नहीं थी, बैठक ही नहीं हुई तो बैठक ही नहीं हुआ तो कहाँ वहाँ चाय नाश्ता की व्यवस्था होगी। तो बैठक ही नहीं हुई तो फिर काम कैसे हुआ? देखिए वो खुद अपने से मतलब सचिव और सरपंच के माध्यम से दोनों मिली भगत करके क्या किए हैं, उसलिए मैं उसको अगर पूरी उजागर करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ बैठक ही नहीं हुआ होगा, तो फिर यहाँ जो काम कैसे चलता होगा, पंचायत का काम कैसे चला फिर 5 साल? देखिए पूरी तरह यहाँ ठप चला है काम, इसलिए मुझे इस राजनीतिक के क्षेत्र में आना पड़ा। सही है। युवाओं को मतलब सहन नहीं हो रहा है अब ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, भ्रष्टाचार। हाँ, पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, इसलिए पूरी युवाओं में आक्रोशित है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन के भेजे कि पिछले 5 साल में कोई ग्राम सभा ही नहीं हुआ, तो ऐसे में हमारा जो योजना आती है उसको हम कैसे जाने। और दूसरी चीज गांव के लिए क्या योजना बना, कैसे रूपरेखा बना कि बिना रूपरेखा की कैसे वहाँ पैसा निकाला गया, जो मूलभूत की पैसा आती थी उनका क्या उपयोग किया गया है, इस संबंध में हम पूरी उसकी जानकारी लेना चाहते हैं। तो अभी फिर आप जो मतलब 5 साल में जो फंड आने वाले हैं आपके पास मूलभूत के तहत, तो उन पैसा का क्या यूज करेंगे आप? देखिए सभी हम ग्रामवासी मिलकर हम जो भी मतलब फंड आता है उस फंड के पैसा को हम हर गली में जैसे सीसी सड़क के निर्माण करवाना, नाली निर्माण करवाना, ये सब व्यवस्था हम मूलभूत फंड का यूज करेंगे। तो फिर इस बार मतलब आप पूरा पारदर्शिता रखेंगे? हाँ जी सर जी, हम पूरी पारदर्शिता साथ हम जीतने जा रहे हैं और जीत के आएंगे, तो वही हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो जैसे साथी क्या होता है, आप तो खुद युवा हैं, युवाओं के लिए बहुत सारा आपने बात कही, तो मैं चाहूँगा गांव के और भी वोटर्स हैं जो 40 से ऊपर वाले वोटर होंगे, 60 के ऊपर वाले भी वोटर होंगे, जैसे सियान लोग हैं, दादा लोग हैं, जैसे बुजुर्ग वर्ग हैं, उनके लिए क्या प्रावधान रखने वाले हैं? देखिए बुजुर्ग वर्गों को लिए भी जैसे उन लोग के लिए निराश्री पेंशन की बात हो गई, जैसे 59 से 60 वर्ष के लोगों को 20,000 जो शासन की तरफ से मिलने का है, उन लोगों को मैं हर वार्ड में जाके एक समस्या निवारण शिविर रखूंगा और उन लोग के लिए एक फॉर्म भरवाऊंगा ताकि सभी बुजुर्गों को उस चीज़ से लाभ मिले। लेकिन एक्चुअल में आप अच्छी बात कही आपने कि जो 20,000 रुपये मेरे ख्याल से सियान जतन योजना के तहत मिलता है, वो योजना लोगों तक आज तक पहुंच नहीं पाई है। वो योजना लोगों तक आज तक पहुंचा ही नहीं है, इसलिए मैं उन सभी सियानों को मतलब एकत्रित करके उन लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि इस योजना का लाभ मिलता है, इस चीज़ को हमको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो पिछले जो शासनकाल के जो सरपंच रहे वो इस योजना को नहीं पहुंचाया, योजना को किसी बुजुर्ग माताओं तक नहीं पहुंचाया गया, किसी को लाभ नहीं दिलाया गया है। और साथ ही और भी योजना जैसे महातारियों के लिए भी बहुत सारी योजना आता है, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत 20,000 का प्रावधान मिलता है, ये सब चीज़ों का कुछ यहाँ पे लाभ मिला है? देखिए कुछ महातारी वंदना योजना के तहत कुछ महिलाओं अभी तक वंचित हैं, उन वंचित महिलाओं को भी मैं जाऊँगा उन लोगों के बीच में कि क्यों नहीं मिल रहा है, उसका समस्या का समाधान करके मैं उन लोगों को लाभ दिलाऊंगा। और साथ में जैसे क्या पेंशन मिलता है बुजुर्गों को, बुजुर्ग क्या करते हैं पेंशन के लिए, मेरे ख्याल से आप खुद भी देखे होंगे कि वो बैंक तक जाते हैं, यहाँ से अब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बुजुर्ग लोग पैदल जाते हैं, कई लोग कई प्रकार की सुविधा लेके जाते हैं। तो इन बुजुर्गों के लिए आप उनका पेंशन जो निराश्रित पेंशन मिलता है उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए उसके लिए
अभी तो ग्राम पंचायत पुसावड़ में भी पोस्ट ऑफिस खुल गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन बुजुर्ग माताओं को ग्रामीण बैंक तक जाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन माताओं को ग्राम पंचायत पुसावड़ में ही उनको पेंशन दिया जाए। अच्छा, लेकिन साथ में हम लोग ये भी देखते हैं, जैसे आप खुद भी देखे होंगे, आपका खुद का ग्राम पंचायत का भी बात होगा मेरे ख्याल से, हम लोग अधिकतर देखते हैं क्या, जब भी हमको काम होता है ग्राम पंचायत में या फिर जब भी हमको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत होती है तो आप ग्राम पंचायत में जाएंगे तो ग्राम पंचायत बंद मिलता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ग्राम पंचायत तो बंद मिलता है, लोगों को बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मैं ग्राम पंचायत सचिव को कहूँगा कि आपको ड्यूटी सही टाइम पे रोज आए, इसलिए उसको कहेंगे कि हम अगर ड्यूटी करना है कि नहीं करना है, इस बात पे हम उसको बात रखेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से होना चाहिए कि आपको पूरे महीना भर मतलब पंचायत भवन खुला मिलना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे रविवार के दिन तो छुट्टी मिलना चाहिए, तो शासकीय छुट्टी है। बाकी जो दिन होता है, जो सोमवार से लेके जैसे शनिवार तक है, हम पूरे डे पंचायत खुला रहेगा। क्या अधिकतर आप खुद भी देखे होंगे या फिर आप खुद फेस भी किए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको अगर छोटा सा जैसे जाति या निवास भी बनाना होगा ना तो उसके लिए आदमी मतलब घूमते रह जाता है, घंटों वेट करता है, इसलिए हम सही समय पे पंचायत भवन खुले और साथ में मतलब सप्ताह के 7 दिन ग्राम पंचायत के लोगों को काम मतलब सुविधा मिले। सही बात है। तो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ कहना चाहते हैं तो बल्कि स्वागत है, आप अपना बात रख सकते हैं हमारे। देखिए, जैसे अगर कोई अपने गांव से ये जैसे शादी होता है, कोई बेटी अगर अपने गांव से शादी जाती है तो अपन पंचायत स्तर से मैं उसको 3000 देने का वादा करता हूँ। अच्छा, मतलब जो यहाँ की बेटी है और वो बाहर शादी होके जाते हैं, बारात मतलब जाती है तो अपन उसको, अच्छा, उनको 3000 रुपये का प्रावधान आप पंचायत के तौर से प्रावधान रखवाएंगे। ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, मतलब ये आपके मेरे ख्याल से चौथा या 5वां घोषणा है जो आप ग्रामवासियों को देने जा रहे हैं। तो अगर आप इनके घोषणाओं से सहमत हैं तो आप ज़रूर इनके साथ चल सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रत्याशी का समर्थन या सपोर्ट नहीं करते हैं। आप हमारे दर्शक को, जो भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, हम उनका बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर और भी कुछ बात है सर तो प्लीज़ स्वागत है। साथ ही हम ग्राम पंचायत स्तर पर 8 पहाड़िया की नियुक्ति नहीं है, उसके लिए 8 पहाड़िया की मैं जीत के ही 1 महीना के अंदर में हम ग्राम कमेटी के माध्यम से 8 पहाड़िया की नियुक्ति करेंगे और पंचायत स्तर पर उसको सालाना हम 5000 मान देने के लिए हम पंचायत स्तर से मैं उसको घोषणा करता हूँ। अच्छा, और साथ ही मैं ये भी सुना हूँ कि ग्राम पंचायत पुसावड़ में कोटवार भी नहीं है। हाँ, ग्राम पंचायत पुसावड़ में कोटवार का भी हम ग्राम समिति के माध्यम से कोटवार का भी एक नियुक्ति करेंगे, उसका प्रस्ताव रख के हम ग्राम पंचायत समिति के माध्यम से ही कोटवार का भी नियुक्ति करेंगे। लेकिन कोटवार का अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाया है, तो पिछले 5 साल में तो फिर कोई सूचना नहीं मिला होगा लोगों को। देखिए, उसके लिए भी अपन बनिया गाँव जाना पड़ता था, वहाँ उसी के माध्यम से ही चलता था। कुछ कोटवार का साइन यदि करवाना पड़ता तो हमको बनिया गाँव जाना पड़ता था, अब वो भी सही समय मिलता नहीं मिलता, फिर हम उसके लिए 2 दिन भी वेट करना पड़ता था। अच्छा। हाँ, इसलिए हम ग्राम पंचायत में ये रखते हैं कि ग्राम पंचायत में भी कोटवार का नियुक्ति हो। नहीं तो 5 साल में हो नहीं पाया गया वो सब किए नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम अगर जीत के आते हैं तो सब चीज में हम यहीं से नियुक्ति करेंगे। तो फिर मेरे ख्याल से तो बात पहुंचाना होता है, जैसे बैठक का कोई बात पहुंचाना है हर एक गांव के लोगों को, तो कैसे पहुंचते थे? मतलब देखिए, कोई व्यवस्था ही नहीं है उसके लिए, इसलिए कम से कम इसीलिए ग्राम सभा हुआ नहीं होगा। अच्छा, बात नहीं पहुंचा पाए ग्राम सभा नहीं हुआ होगा। तो उससे पहले तो इसका मतलब ये है कि आपको ग्राम सभा कराने के लिए तो आपको कोटवार पहले चुनना पड़ेगा। इसलिए मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी कोटवार की नियुक्ति करें। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है कि आप इस चीज़ पे आप गंभीरता से हैं। हाँ। तो अगर और भी कुछ बात है सर तो प्लीज़ स्वागत है। नहीं, धन्यवाद पोयाम सर जी, आपने इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से पूरे ग्रामवासी के तक पहुँचे, इतना ही कहकर मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।